हेलो ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसने सभी रिटेलर्स की नाक में दम करके रख दिया है। आज तक एक भी रिटेलर इससे बच नहीं पाया है और आगे भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसका नाम है रिमूविंग वीक हैंड। यानी मार्केट पहले रिटेलर्स को निकालेगा, उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, फिर इसके बाद उन्हीं की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये चीज रिटेलर्स को और ज्यादा परेशान करती है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में तो जाता है, लेकिन मुझे निकालने के बाद मैं सही से जोन्स भी बना लेता हूँ, मैं सही से डायरेक्शन का भी मालूम कर लेता हूँ, मैं हर चीज कर लेता हूँ, उसके बावजूद मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम इसके पीछे की 3 वजह देखेंगे कि मार्केट रिमूविंग वीक हैंड वाला बिहेवियर क्यों करता है। अगर आप ये 3 रीजंस को जान लोगे तो फ्यूचर में इस तरह की मिस्टेक करने से बच सकते हो। तो सबसे पहले रीजन नंबर 1 देखते हैं। यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेकआउट किया। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ मार्केट जोन का ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, दुनिया भर के सेलर्स सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो जब सारे लोग सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे, वो होंगे ऊपर की साइड। तो मार्केट का ये एक सीक्रेट है कि जहां पर भी ज्यादा स्टॉप लॉसेस जमा हो जाते हैं तो मार्केट वहीं जाने में इंटरेस्टेड होता है। वो जोन एक तरह से मैग्नेट का काम करने लगता है, एक ग्रेविटी का काम करने लगता है, जो कि मार्केट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट पर सारे रिटेलर्स आएंगे, क्योंकि रिटेलर्स को यही बताया जाता है कि जैसे ही जोन का ब्रेकआउट हो वैसे ही ट्रेड ले लो। यही उन्होंने सीखा है, यही यूट्यूब पर देखा है, उनको इतना ही मालूम है कि बस रेड कैंडल दिखे और सेल साइड ले लो। तो इस वजह से क्या है, मार्केट जोन को ब्रेकआउट करने के बाद पहले इस रिटेलर्स को निकालने के लिए जाएगा, फिर इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये है रीजन नंबर 1। तो अब हम रीजन नंबर 2 देखते हैं। मार्केट को कौन चलाता है, रिटेलर्स चलाते हैं या फिर ऑपरेटर्स चलाते हैं? तो मार्केट को ऑपरेटर्स चलाते हैं, लेकिन यहां पर जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। तो वही लोग सारी क्वांटिटी को ले लेंगे। अब ऑपरेटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको बड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, लेकिन जब सारी क्वांटिटी रिटेलर्स ही ले लेंगे तो ऑपरेटर्स क्या है, इस जोन को अवॉइड ही करेंगे। यहाँ पर ट्रेड लेने में रिटेलर्स हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ परेशानी होगी। तो जब ऑपरेटर्स यहाँ पर आएंगे ही नहीं तो मार्केट किसके भरोसे नीचे जाएगा? क्या रिटेलर्स के भरोसे मार्केट चलता है? तो नहीं, रिटेलर्स अपने जोन में भी शेयर नहीं होते हैं, यानी मार्केट को वो अपनी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। इसलिए मार्केट क्या है, पहले ऑपरेटर्स के जोन में जाएगा, उसके बाद फिर ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो ये है रीजन नंबर 2। अब रीजन नंबर 3 देखते हैं। जब मार्केट ने इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ऊपर आ गए, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर निकल गया। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यही रिटेलर्स जो पहले सेल साइड गए थे वो अपनी पोजीशन को बंद करके ऊपर की साइड ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि रिटेलर्स का एक ही लॉजिक होता है, एक ही सेटअप होता है कि मुझे लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन क्या मार्केट रिटेलर्स के लगने से चलता है? नहीं, तो मार्केट चलता है अपने लॉजिक से, अपने बिहेवियर से। तो जब मार्केट यहां पर आया, आप देख सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो नए रिटेलर्स होंगे या फिर पुराने रिटेलर्स, वो लोग अपनी पोजीशन को बंद कर देंगे या उनका यहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो लोग ऊपर की तरफ अब ले लेंगे और नए रिटेलर्स इन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल को देखकर ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। तो फिर क्या होगा, यहां पर बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट का सीक्रेट क्या कहता है, जहां पर ज्यादा स्टॉप लॉसेस होती हैं मार्केट वहीं पर जाने की कोशिश करता है, वही एक मैग्नेट बन जाता है जो मार्केट को खींचने की कोशिश करता है। तो अब यहां पर क्या है, मार्केट है डाउन साइड में, ऑपरेटर्स के जोन में जा चुका है और उसको बहुत सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी दिख रहे हैं। तो फिर मार्केट किसका इंतजार करेगा? इतनी तेजी के साथ नीचे गया कि उसने रिटेलर्स को स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं दिया। तो ये है रिमूविंग वीक हैंड। इस तरह से मार्केट क्या है, पहले रिटेलर्स को निकालेगा, उसके बाद ही उनकी डायरेक्शन में जाएगा। फिर रिटेलर्स क्या बोलते हैं, नहीं भाई, मुझे मार्केट पर्सनली टारगेट करता है, कोई मुझे ऑब्जर्व करता है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ लॉस में चला जाता हूँ। तो रिटेलर्स इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन चार्ट के अंदर होता है, इस बिहेवियर में होता है, जिसको रिमूविंग वीक हैंड कहते हैं।
पहले अगर उसको नीचे जाना हो तो पहले ब्रेकआउट देगा, फिर इस ब्रेकआउट पर जो रिटेलर्स आएंगे उनके स्टॉप लॉस को हिट करने ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी बेस्ट एंट्री कहां पर होनी चाहिए। हमारी बेस्ट एंट्री क्या रिटेलर्स के जोन में होनी चाहिए या ऑपरेटर्स के जोन में होनी चाहिए? तो ये बात आप लिख लो, समझ लो, जो करना है कर लो कि आपको कभी भी ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट पर रिटेलर्स आते हैं और जब भी रिटेलर्स आते हैं तो मार्केट पहले उनके स्टॉप लॉस को हिट करने जाता है, फिर उसके बाद ऊपर के ब्रेकआउट देता है ताकि और रिटेलर्स ग्रीन ग्रीन कैंडल को देखकर बाय की साइड आए, उनके स्टॉप लॉस नीचे हो। फिर उसके बाद जब मार्केट ऑपरेटर जोन में वीकनेस को शो करने लग जाए, ऑपरेटर सोचने लग जाए कि अब मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपकी एंट्री यहाँ बनेगी। तो आप ऑपरेटर्स के साथ बैठोगे तो ऑपरेटर्स भी कमाएंगे और आप भी थोड़ा बहुत कमा लोगे। तो ये है सही बेस्ट एंट्री की टिप कि आपको एंट्री कैसे लेनी है इस बिहेवियर में। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके पास $5 से $10 का गिव अवे जीतने का मौका है। उसके लिए सिर्फ दो काम करने पड़ेंगे। पहला, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और दूसरा, मेरी एक्सनेक्स लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ये दो काम करते हैं तो आप भी जीत सकते हैं $5 से $10 जीतने का मौका। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।